आजाद हिंदुस्तान लाइव में आप सभी का स्वागत है। आज विधायक सचिन बिरला बड़वा की यातायात व्यवस्था को लेकर एक्शन मोड में नजर आए। उन्होंने बड़वा पुलिस थाने में एक बड़ी प्रशासनिक बैठक आयोजित की, जिसमें एसडीएम श्री सत्यनारायण दर्रा, एसडीओपी अर्चना जी रावत, टीआई श्री बलराम सिंह राठौड़, तहसीलदार श्री शिवराम कन्हासे, सीएमओ श्री कुलदीप सिंह किंसुक सहित समस्त प्रशासनिक अधिकारी तो मौजूद थे ही, साथ ही साथ नगर पालिका अध्यक्ष श्री राकेश गुप्ता, भाजपा जिला महामंत्री श्री महिम ठाकुर, मंडल अध्यक्ष अंकित गुप्ता के साथ ही नरहरी दांगी सहित अनेक भाजपा नेता मौजूद थे। मीटिंग की शुरुआत में थाना प्रभारी बलराम सिंह राठौड़ ने बड़वा की यातायात व्यवस्था को लेकर अपनी बात रखी और साथ ही उन्होंने एक समस्या भी बताई कि बड़वा थाने में जितना बल चाहिए, जितने पद स्वीकृत है, उससे काफ़ी कम पद यहाँ पर मौजूद है, जिससे हमें भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग इस बात के लिए पूरी तरह प्रयत्नशील है कि बड़वा की यातायात व्यवस्था को हम अधिकाधिक रूप से सुधारा जाए। इसके पश्चात वहाँ मौजूद अलग अलग लोगों ने अपने अपने सुझाव यातायात व्यवस्था को लेकर के व्यक्त किए। आपको बता दें कि पिछले दिनों हुई दुर्घटनाओं में बड़वा नगर के अनेक लगभग 4 लोगों की मौत हो चुकी थी। उसके बाद पूरा नगर इस यातायात व्यवस्था को लेकर के चिंतित था। कलेक्टर खंडवा ने भारी वाहनों के प्रवेश पर वापस प्रतिबंध लगा दिया। उसके बाद यह अत्यावश्यक बैठक मानी जा रही थी। विधायक सचिन बिरला ने इस बार अपना सख्त रवैया यातायात व्यवस्था को लेकर के दिखाया। उन्होंने पुलिस प्रशासन को सुझाव दिया कि बड़वा शहर के अंदर अलग अलग पॉइंट लगा करके वहां पर जवानों को और साथ ही नगर पालिका के कर्मचारियों को नियुक्त किया जाए, जिससे तेज स्पीड में आने वाले वाहनों को रोका जा सके। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि जो शहर के अंदर पार्किंग व्यवस्था के लिए लाइनें डाली जाए दुकानों के बाहर, जिससे कि व्यवस्थाएं सुचारू रूप से जारी रहे। उन्होंने नशा का जो माहौल नगर के अंदर बढ़ता जा रहा है, जिसे हम सफ़ेद पाउडर के रूप में भी जान सकते हैं, उस पर उन्होंने खास तवज्जो दी। उन्होंने कहा कि इस सफ़ेद पाउडर और नशा मुक्ति के लिए पुलिस को एक व्यापक अभियान चलाना पड़ेगा, जिससे कि बड़वा के युवा नशा के दबाव में नहीं आए, नशे के माहौल में नहीं आए और उनकी ज़िंदगी खराब नहीं हो। इस मामले में विधायक सचिन बिरला ने भी एक बात और साफ की कि बड़वा से जो भारी वाहन आने वाले हैं, जो रहते हैं, उन्हें बलवाड़ा में ही रोक दिया जाए, जिससे यहाँ पर नगर के ऊपर बोझ नहीं पड़े। यदि हमें ऐसा कोई सुनने में आया कि यहाँ पर रात को भारी वाहन निकाले जा रहे हैं, तो हमारे ऊपर, पुलिस के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगते हैं। इस बात को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे कि पुलिस पर या जनप्रतिनिधियों पर प्रश्न चिन्ह लगे। अपन सख्ती से भारी वाहनों के प्रवेश को रोक लगाएं। इस अवसर पर नगर के अनेक लोगों ने अपने अपने सुझाव भी व्यक्त किए। नगर पालिका अध्यक्ष श्री राकेश गुप्ता ने जहां सड़क पर रहने वाली गायों को सुरक्षित रखने के लिए गौशाला तैयार होने की बात कही और कुछ ही दिनों में सड़क पर रहने वाली गायों को गौशाला में पहुंचाने का कमिटमेंट किया। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि चाहे वो भारी वाहन हो, चाहे वो लाइट वाहन हो, अपने अंडरवेट में चले, ओवरलोड नहीं चले, इस बात का प्रशासन पूरा ध्यान रखे। उन्होंने कमिटमेंट किया पुलिस प्रशासन के साथ कि हम नगर पालिका का अमला पूरी तरह आपके साथ है,
जहां जहां पर भी आपको आवश्यकता होगी हमारा अमला आपके साथ रहेगा। पुलिस और नगर पालिका मिलकर ही, चाहे वो एमजी रोड हो, चाहे वो इंदिरा मार्केट हो, उसे कंट्रोल कर सकता है। इसके साथ नगर पालिका उपाध्यक्ष राजेश जायसवाल ने आए दिन चलने वाले युवाओं को बुलेट के ऊपर जो आवाज़ करते हुए जाते हैं उन पर कंट्रोल करने की मांग की। रोमेश विजयवर्गीय ने सुझाव दिया कि भारी वाहनों को रात के समय 10 बजे से लेकर के 6 बजे तक चलाया जाए, जिससे शहर के ऊपर और प्रशासन के ऊपर लोड नहीं आवे। वहीं मिड्डू भाटिया ने इस बात का सुझाव दिया कि पूरे जो भारी वाहन है उनको सख्ती से रोका जाए, शासकीय छूट वाले वाहनों को भी ओवरलोड से रोका जाना चाहिए। मंडल अध्यक्ष अंकित गुप्ता ने शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की बात की। इसके साथ ही अनेक वक्ताओं ने अपने सुझाव रखे। महिम ठाकुर जो मंडल जिला महामंत्री है, उन्होंने भी अपना सुझाव रखा कि यहाँ पर शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए पार्किंग व्यवस्था को सही तरीके से रखा जाए। आज़ाद हिंदुस्तान ने के संपादक नवरत्न जैन ने सुझाव रखा कि बस स्टैंड पर से जो निकलने वाली बसें हैं उनको मेन चौराहे पर नहीं रोक करके और अंदर के मार्गों पर, चिन्हित मार्गों पर रोका जाए। इस प्रकार से अलग अलग लोगों ने अलग अलग सुझाव व्यक्त किए। अंत में एसडीओपी मैडम ने इन सभी सुझावों को केंद्रित रखते हुए वादा किया कि हम जो सुझाव आए हैं उनमें जितना संभव हो सकता है हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि बड़वा की यातायात व्यवस्था को सुधारा जा सके। देखा जाए तो आज की बैठक वास्तव में बहुत ही उपयोगी रही, जिसमें पुलिस प्रशासन का और सारे प्रशासन का पूरा सहयोग रहा। खासकर एसडीओपी मैडम और थाना प्रभारी महोदय ने भी पूरा वादा जनता से किया कि हम इस यातायात व्यवस्था को सुधारने में कोई कसर नहीं रखेंगे। ट्रैफिक लाइट की व्यवस्था के लिए सीएमओ प्रदीप किंसुक ने वादा किया कि हम अगले महीने तक इस ट्रैफिक लाइट और ट्रैफिक सिग्नल को लगाने का पूरा प्रयास करेंगे। देखा जाए तो आज की बैठक बहुत ही यूजफुल रही और विधायक साहब ने यह भी बात कही जनता से कि मेरे व्हाट्सएप नंबर, मेरा फ़ोन नंबर हमेशा आपके लिए लागू रहेगा। कोई भी शिकायत आप देखते हैं हमें करें। हमारा मूल लक्ष्य यह है कि अब आगे से बड़वा नगर का ही नहीं, आसपास के हमारे विधानसभा क्षेत्र का कोई भी नागरिक या कोई भी घर अपने चिराग को नहीं खोए, कोई दुर्घटना नहीं हो, लोग शांति से रहें, यही हमारा सुझाव था। धन्यवाद। यातायात व्यवस्था को लेकर संयुक्त बैठक नगर पालिका बड़वा और पुलिस क्षेत्र बड़वा, पुलिस थाना भी और एसडीपी मैडम पूरे क्षेत्र की बैठक आज यहाँ पर हुई। सारे जनप्रतिनिधिगण, हमारे संगठन के कर्ता धर्ता लोग, पत्रकार साथी, गणमान्य नागरिक, हमारे अध्यक्ष जी, हमारे उपाध्यक्ष जी, नगर पालिका राकेश भैया, राजेश भैया, दोनों परिवार के साथी, हमारे सीएमओ साहब, हमारे एसडीओपी, हमारे टीआई, हमारे एसडीएम, तहसीलदार, सभी लोग, सारा प्रशासनिक अमला, सब लोगों ने हमने मीटिंग की। सौहार्दपूर्ण वातावरण में मीटिंग संपन्न हुई और जितने भी निर्णय, जिसमें ट्रैफिक किस तरह से सुधरेगा, कहाँ कहाँ पॉइंट खड़े करेंगे हम लोग, कहाँ पर हमारे सिपाही रहेंगे, कहाँ पर हमारी नगर पालिका व्यवस्थाएँ करेंगी, ये सब आज हमने तय किया। और मैं समझता हूँ इसके परिणाम आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेंगे, जिससे दुर्घटनाएं ना हो, क्योंकि त्यौहार का समय है। दीपावली का त्यौहार, जो हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार, भगवान रामचंद्र जी का उत्सव, उनकी जीत का अवसर, और यहीं से पूरा सीजन, किसानों का भी, मजदूर साथियों का, सबकी संपन्नता का यह अवसर, आज हम सब लोग इकट्ठा हुए, कोई दुर्घटना ना हो, इसके लिए हम लोगों ने बात की। ट्रैफिक व्यवस्था कैसे दुरुस्त हो, नेशनल हाईवे से आने वाले भारी वाहन कैसे रुके, उनके रोकने के क्या प्रयास हो, इन सब पर लंबी चर्चा हुई। और मैं समझता हूँ आने वाले समय में भारी वाहन इस रोड से नहीं जाएंगे। जागरूक जनता भी सहयोग करेगी, पत्रकार साथी सहयोग करेंगे, हमारी नगर पालिका सहयोग करेगी, हमारे पुलिस के हमारे सभी साथी सहयोग करेंगे, प्रशासन सहयोग करेगा, शासन सहयोग करेगा। हम सब लोग एकजुट हैं
व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए पूरे प्रयास कर रहे हैं। आज उन पर गहन चर्चा हुई और मैं समझता हूँ इसके सकारात्मक परिणाम, इसके अच्छे परिणाम आने वाले समय में आप लोग देखोगे। और आज जितनी भी बातें हुई उन पे हम लोग हर 4-5 दिन में फीडबैक लेंगे। मैं भी बात करूंगा, अध्यक्ष जी बात करेंगे और उस पर चर्चा होंगी और अच्छे से व्यवस्था दुरुस्त हो, दुर्घटनाएं ना हो, इसके लिए हम कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध हैं। और आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आने वाले समय में आपको शांति का, सुकून का वातावरण यहाँ पर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आप सब लोग पधारे, इतना अपना समय दिया। भैया 4 लेन निर्माण की टाइमलाइन बार बार बढ़ रही है, कब तक पूरा होगा? ये इसलिए बढ़ रही है कि उसमें जो राखड़ लगनी है वो एक समय सीमा तय नहीं है। उसको ले जाने के लिए जो व्यवस्था है उनको दुरुस्त करने के लिए हमने अभी एनटीपीसी पावर प्लांट बूंदी और एनटीपीसी पावर प्लांट सिल्दा दोनों से मेरी सांसद जी, हम दोनों संयुक्त रूप से बैठक करने वाले हैं और उनको भी निर्देशित करेंगे कि आप तत्काल इस काम को अंजाम दें और एक समय सीमा में हमारा 4 लेन का निर्माण हो। ये भाव हम सबके हैं और मैं समझता हूँ इस पे 2-3 दिन में ही एक बड़ा निर्णय प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी भी करेंगे। हम सब लोग इस समय उनका आभार कर रहे हैं कि उन्होंने हमारी बातों को बड़े धैर्य से सुना और तत्काल निर्देश दिए। और मैं समझता हूँ कि मात्र 7-8 घंटे के अंदर कलेक्टर ने अपने निर्णय पलटाए और जनता के पक्ष में, जनता के हित में, जनहित में, लोकहित में सारे निर्णय हुए। स्वागत योग्य। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी का।